इंद्रा एकादशी 2023। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होती है। इस पावन दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्रा एकादशी व्रत सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर एक व्रत और त्योहार का अपना एक महत्व होता है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाला एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितृपक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन यानी एकादशी तिथि को पड़ती है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। वैसे तो एकादशी में व्रत में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान श्री शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु जी का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिलती है। इंद्रा एकादशी तिथि। इंद्रा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष की एकादशी तिथि को ही रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि का समय 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 से प्रारंभ होगा और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगा। इस व्रत में उदया तिथि की मान्यता है, इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 के दिन रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से शुरू होकर 8:36 पर समाप्त हो जाएगा। व्रतियों को इस शुभ समय में ही पारण करना चाहिए। इंद्रा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और फल क्या है, सुकृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेग यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर पुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक में से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः पूर्वक श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, हे मैं आपकी शरण हुए हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ माता को दे दें।
तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित रहकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों दूर हो जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय।